कहा भी जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बोल उठेंगे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। अगर भटक चुके हो रात तो मंजिल तक पहुंचाएंगे, थाम कर तो देख मेरी उंगली, आपके अंदर भी मैथमेटिक्स को समाएंगे। वो घंटा के साथ ही, अब वो घंटा नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं घंटा घड़ी की बात बोल रहा हूँ जो समय बताती है, उस घंटे की बात बता रहा हूँ। मैं उस बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, आप गलत ना समझिएगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज लाइफ गेम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं अनुपात एवं समानुपात को लेकर के। कहा भी जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बोल उठेंगे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। अगर भटक चुके हो रात तो मंजिल तक पहुंचाएंगे, थाम कर तो देख मेरी उंगली, आपके अंदर भी मैथमेटिक्स को समाएंगे। रेशियो एवं प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन इसका मीनिंग होता है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात कहने का मतलब होता है किसी दो वस्तुओं के बीच की तुलना करना। तुलना किस करेंगे तो कोई भी दो वस्तु ले लीजिए या फिर दो से अधिक वस्तु ले लीजिए, और हम आपको बोल दे कि बताइए ये पाइप है, इसकी तुलना कीजिए, तो क्या आप इसकी तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है, सिंगल वस्तु है, तो सिंगल वस्तु के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसके साथ इसको तुलना करनी है। अगर आप हम किया जाए कि बताइए इसमें दोनों बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई किसकी बड़ी है किसकी कम है, तो आप खटाक से बोलिए इसकी ऊंचाई बड़ी है और इसकी ऊंचाई छोटी है। मतलब किसी वस्तु को तुलना करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात सेम राशि की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको ऊंचाई कहा दिया जाए तो ऊंचाई को ऊंचाई के साथ ही कीजिएगा, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही, घंटा को घंटा के साथ ही। अब वो घंटा नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं घंटा घड़ी की बात बोल रहा हूँ जो समय बताती है, उस घंटे की बात बता रहा हूँ। तो देखिए रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तुलना जो होती है आप किसी भी चीज के साथ तुलना कर सकते हैं। जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन पहले जान लीजिए। आपको बोल दिया जाए दो वस्तु दे रखी ए अनुपात बी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ए अनुपात बी। इसको इंग्लिश में ये जो साइन है इसको पढ़ते इज टू, इसको बोलते हैं ए इज टू बी। ये कि ए अनुपात बी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो ए ऊपर में लिखिए और बट्टा में बी दे दीजिए, तो ये भी एक अनुपात ही हो गया। या फिर पहले जाने रेशियो जो होता है कम से कम दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, वह रेशियो कहलाता है। रेशियो अनुपात जो होगा, अनुपात किसी दो वस्तुओं की कम से कम दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी, वह अनुपात कहलाएगा। तुलना करने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम दो। अर्थात आप तुलना किसी वस्तुओं से कर रहे हैं, वस्तुओं के बीच वस्तुओं से ही कर सकते हैं तुलना, संख्या को संख्या के साथ ही कर सकते हैं, ऊंचाई को ऊंचाई से ही कर सकते हैं, भार को भार के साथ ही कर सकते हैं तुलना। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ए बराबर 50 ग्राम दे दिए और बी बराबर 40 ग्राम दे दिए हैं, तो बताइए ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट? तो ए अनुपात बी क्या होंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर ए की जगह कितना रखेंगे 50 ग्राम, अनुपात बी की जगह कितना रखेंगे 40 ग्राम। देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा क्योंकि सेम राशि है, और इसको काटिए, देखिए 0 0 से कट गया, अब कटने वाला तो है नहीं लग रहा। तो ए अनुपात बी बराबर आप क्या कहिएगा इसमें कि 5 अनुपात 4, ये इसका अनुपात हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ए बराबर 12 घंटा, बी बराबर 15 घंटा, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होंगे? तो ए अनुपात बी बराबर क्या होंगे बताइए। तो देखिए ए अनुपात बी लिखेंगे और ए के जगह पे 12 आवर, इसको आप आवर को नहीं भी लिखिएगा चलेगा क्योंकि समान राशि हट जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 12 अनुपात
15। ये देखिए कटने वाला होगा तो आप काट सकते हैं ऐसे। देखिए दोनों को समान संख्या से ही काटना है, ऐसा ना हो इसे 2 से काट दीजिए इसको 3 से काट दीजिए तो ये गलत हो जाएगा। किसी समान संख्या से ही दोनों को काटना होगा। 12 काट देते देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो ये 3 से कट जाएगा, यानी A अनुपात B बराबर हो जाएंगे 4 अनुपात 5 के। ये आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं अगले तरफ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। A बराबर 40, B बराबर 55, C बराबर हम दे दिए 75। अब बताइए इसमें A अनुपात B अनुपात C बराबर हुआ 8, इसका क्या होगा आंसर? A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होंगे? तो ये जब 3 रेशियो दिया रहेगा तो भी ऐसा ही करना जैसे 2 का करते थे, ऐसे एक जगह पर आप रख दीजिए A अनुपात B अनुपात C बराबर, एक जगह 40 रखिए, अनुपात B की जगह पे कितना दे रखे हैं 55 दे दीजिए, और C के जगह पर ये 75 दे दीजिए। और देखिए सेम संख्या से इसमें काट दीजिए, तो काटेगा हमें लगता है 5 साइड कट जाएगा, तो 8 पंचे 40, 11 पचे 55, 15 पचे 75, तो ये आ जाएंगे। अब कटने वाला नहीं है, लगभग नहीं कटेगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 11 अनुपात 15। तो इस तरह से आप किसी कोई भी 3 संख्या दिया रहेंगे उसका अनुपात क्या निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं भिन्न वाला। आपको अगर भिन्न के रूप में दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा? देखिए जैसे मान लेते हैं कोई एक प्रश्न लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। A बराबर 8/15, B बराबर 12/20 उदाहरण ले लिए, और बोलेंगे A अनुपात B बराबर हुआ, तो आप कैसे कीजिएगा? तो इसको बनाने का एक नियम है, ये भिन्न वाला है तो घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। A अनुपात B बराबर 8/15 अनुपात 12/20, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, ऊपर को ऊपर से काट दीजिए, नीचे को नीचे से आप काट सकते हैं। तो काटिएगा तो 4 दूनी 8, हमको लगता है हाँ 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, इसको काट दिए। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इसको इससे गुना कर दीजिए। A अनुपात B बराबर ऊपर 2/3 अनुपात 3/4। अब इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना करिए। तो पहले क्या करना है, पहले 4 को 2 से गुना करना है, ये नियम है। A अनुपात B बराबर, ऐसा नहीं कि पहले 3 तिया 9 यहाँ लिख दीजिएगा अनुपात 4 और 4 दूनी 8 ऐसे लिखते हो, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। पहले इसे लिखिएगा, 4 को 2 से पहले गुना कीजिए 8 होगा, अनुपात 3 को 3 से गुना कीजिए 9 होगा। ये आपका रेशियो आ गया, यह अनुपात आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बड़ा बारीकी ढंग से समझेंगे। देखिए A बराबर A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 दे दिया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 दे रखा है। बताइए तो क्या हम इसमें किसी दूसरी संख्या से गुना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसमें हम मान लेते 4 से इसमें गुना कर दिए और इसमें भी 4 से गुना कर दिए, अगर सेम राशि से रेशियो में गुना करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों फिर से कट जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा 5 अनुपात 7। अगर हम इसी में 5 अनुपात 7 कोई रेशियो दे रखा है, इसमें अगर हम भाग भी दे दे सेम संख्या से तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये से भी दोस्तों ये भी कट जाएगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यूज होगा, इसलिए इसको हम पहले ही बता दिए हैं। देखिए कहाँ इसका यूज होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात मतलब 4 अनुपात 7 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होंगे? तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस A अनुपात B अनुपात C बराबर, आप एक जवाब देखिए तो ये दोनों का B समान है या नहीं। देखिए पहले इसको लिखते हैं। सॉरी मार्क कर गया था।
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होंगे, जरा समझिए। देखिए ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:7 और पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है यहाँ, सी का मान यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बी का मान क्या है, समान ही है। यहाँ पे बी क्या है, समान ही है। मैं उस बी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, आप गलत न समझिएगा। यहाँ देखिए तो आप बस क्या कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे 3:4:7 इस तरह से आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे बी जो कि दोनों समान था तो हम ऐसे लिख दिए, और जब बी समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं, समझ जाइएगा। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 ले लेते हैं। अब इसमें हम पूछ दें कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, क्या होंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। तो इसको समझिएगा, ए अनुपात बी मेथड 1 पहले समझिए। आप इसको 3 तरह से बना सकते हैं। पहला मेथड जान लीजिए, मेथड फर्स्ट। पहला नियम है कि आप जो दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:6। यहाँ देखिए चूंकि बी का मान यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, एक में 4 है और बी का मान एक में 5 है, तो दोनों का अलग अलग है। दोनों को सेम करने के लिए एक मेथड है कि या तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों को बराबर करने के लिए एक आसान सा तरीका है कि किसी भी चीज़ को बराबर करने को उसको एलसीएम लिया जाता है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। तो 20 का ले सोचिए, ऐसा सोचिए ना कि इसमें किससे गुना करें कि इसमें भी बी का मान सेम हो जाए, इसमें भी बी का मान सेम हो जाए। तो बी का मान इसमें हम एक काम करते हैं कि इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं। गुना कीजिए तो यहाँ आ जाएंगे ए अनुपात बी बराबर, चूँकि हम तुरंत ही बताए थे कुछ देर पहले कि अनुपात में किसी समान रेशियो से गुना करने पर, दोनों में गुना करने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी 5 से गुना करें तो 5 तिया 15 अनुपात 5 के 20 ये हो गया। और बी अनुपात सी बराबर 20:24 ऐसा हो गया। अब देखिए बी का आप दोनों का मान सेम हो गया, तो आप कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान यहाँ से लिख दीजिए 15, बी का मान यहाँ से आ जाएंगे 20 और सी का मान आ जाएंगे यहाँ से 24। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, काटिए सेम राशि से। ये कटने वाला है नहीं, लगभग कटेगा 5, हाँ नहीं कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नहीं सॉरी, इसी को अगला बात है दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, इसको आप चाहेगा नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आसान सा तरीका है, एकदम शॉर्ट तरीका क्या है जरा समझिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसा पहले आप लिख दीजिए क्योंकि इसको निकालना है। और ए अनुपात बी जो यहाँ दे रखा है उसको यहाँ रखिए, ए का मान यहाँ से 3:4 और फिर यहाँ से लीजिए बी अनुपात सी, बी का मान यहाँ से रख दीजिए 5:6 यहाँ रख दीजिए। और बस आप क्या कीजिए, एक ट्रिक है कि आप इसको इससे गुना कीजिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें गुना करना होता है, इसको इससे गुना कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, अब इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देना। पहले देखिए, पहले 5 को इससे 3 से गुना करना है, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अनुपात 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का मान सेम आया या नहीं, देखिए दोनों में सेम आ गया। अभी उस वक्त भी यही था, इस वक्त भी यही है। तो आप जिसको जो पसंद आएगा आप उसके अनुसार कर सकते हैं। वैसे यही ट्रिक है जो आसान से आप कर सकते हैं। एक और भी ट्रिक है, क्या देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले लिख दीजिए 3:4 अनुपात यहाँ नहीं, यहाँ पे 5:6। अब क्या कीजिए,
इधर जिधर से छूटा हुआ है उधर को आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 से पहले इधर जगह खाली है, तो आप इधर जगह खाली है तो इधर पहले वाला लिख दीजिए 5। और इधर देखिए और छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, यहाँ इसके जगह पे यहाँ पर स्थान खाली है जिसके अंदर में इसी को जस्ट आगे को लिख देना है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, इसको उठा के यहाँ लिख देना है। और आप सबको सामने सामने से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 6 चौके 24। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा कुछ प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, a/b बराबर 7/6 और b/c बराबर 3/5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होंगे। तो इसको समझिए, देखिए a का मान जो यहाँ 7 दे रखा है, ये जो 7 है बराबर में a का मान ये 7 है और ये b का मान 6 है। यहाँ पर से b का मान 3 है और c का मान 5 है। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो अभी जस्ट बताएंगे। पहले a अनुपात b अनुपात c लिख दीजिए, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ऐसा लिख दीजिए। और a का मान यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 7 रखिए, b का मान यहाँ 6 है, यहाँ 6 दे दीजिए। और फिर यहाँ से देखिए b का मान 3 है, नीचे में लिख दीजिए 3 अनुपात c का मान यहाँ क्या 5 है, ये 5 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। और फिर ट्रिक अपना, जिसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए। पहले इसको इससे गुना करना है, तो 3 को 7 से गुना करेंगे 21 होगा, अनुपात 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा, फिर अनुपात 5 को 6 से गुना कीजिए तो यहाँ पर से 30 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। कट जाता है तो आप काट सकते हैं, जैसे कि 3 से हमको लगता है कट जाएगा, तो 7 तिया 21, फिर हो जाएगा ये 6 के 18 और 10 दाएँ के 30, यानी 10 बार कटा, कुल मिला के 7 अनुपात 6 अनुपात 10। इस तरह के भी सवाल आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा क्वेश्चन, 2a बराबर 3b दे दिया जाए और 4b बराबर 5c दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, क्या होंगे। तो बस आप कीजिए a अनुपात b अनुपात c लिख दीजिए और a के जगह पर जो देखिए a के जगह पे बट्टा में जाएगा, तो इसको सॉल्व करने दीजिए। 2a बराबर 3b, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि b को नीचे ले आइए और 3 को उस पर दे आइए, तो a/b इसको नीचे लाएं बराबर 3, यही वाला रहेगा, और ये जो गुना में इधर भाग में जाएगा, अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a का मान 3 होगा, b का मान 2 है, इसको भी सॉल्व कीजिए। 4b बराबर 5c दे रखा है यहाँ से, तो हम b/c निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 5/4। तो यहाँ पर से आप देखिए तो b का मान 5, c का मान 4। अब इस यहाँ पर रख दीजिए a अनुपात b अनुपात c, यहाँ पर रखिएगा तो a का मान 3 अनुपात 2 और यहाँ से रखिएगा तो 5 अनुपात यहाँ से 4 रख दीजिए। अब बस इसको इससे गुना कर दीजिए, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा, अनुपात 5 को 2 से गुना कीजिए 10 आएगा, फिर 5 को 4 से गुना कीजिए 8 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलते हैं अच्छी बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन लेकर के इसी रेशियो पर।